बच्चों आ जाओ, कुछ क्वेश्चन से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 1 2 3 तीन क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज है ना उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही है ना, एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। कहाँ तक जा रहा है ये? इन्फिनिटी तक। ये गिवन है। तो हमें क्या बोल रहा है? प्रूफ करो कि dy बाई डी एक्स जो है ये y के इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स करेंगे तो हर एक टर्म को बारी बारी से जाके डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1 का डेरिवेटिव 0, 1 फैक्टोरियल तो कांस्टेंट है, ये इसको बाहर कर दिया। एक्चुअली ये लिखने की जरूरत नहीं थी। 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इज 1, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 1, प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल को बाहर किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 2x, फिर 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल को बाहर किया, फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल को बाहर किया, फिर एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? 4x क्यूब, फिर 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल को बाहर किया, ठीक है। उसके बाद x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 5x टू द पावर 4। ऐसे ही चलेगा ना, डिफरेंशिएट करते जाएंगे। तो अब तुम यहाँ देखो dy बाई डी एक्स क्या बन गया? 0, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इज 1। अब देखो 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा है ना, 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 2 और 2 फैक्टोरियल क्या होगा? 2 इंटू 1, तो ये भी तो 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है? x लिखा है। अब देखो यहाँ पे क्या है? 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल जो होगा ये होगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। कैसे? 3 बाई 3 फैक्टोरियल को लिखे होगे 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तुम याद ही रखो, तुम कैसे रिजल्ट याद रखो? तुम तो ऐसे याद रखो, n अपॉन n फैक्टोरियल ये होता है हमारा 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। एक कम हो जाएगा, ठीक है। इसको याद कर लो। याद करने की क्या है? सिंपल लॉजिक है। तो अब समझ में आ गया होगा। ये क्या होगा? 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, फिर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल तो 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स टू दी पावर 4। ऐसे ही आ जाएगा ना। एक्स के नीचे 1 फैक्टोरियल लिख लो तो देख लो ना, ये फिर दोबारा सेम फंक्शन नहीं आ गया, तो ये y हो गया। तो हो गया प्रूफ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y, हेंस प्रूफ। अब अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने e टू दी पावर x का एक्सपेंशन क्या बताया था? 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही तो बताया था। तो इसी को तो लिखा है, यही एक्सपेंशन तो यहाँ पे लिखा है, देख लो ना, यही एक्सपेंशन लिखा है ना, यही एक्सपेंशन लिखा है। तो एक्चुअल में क्या है? ये y जो है ना किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। और ये क्या है? ये तो e टू दी पावर x है। ये क्या है यार? ये तो e टू दी पावर x है ना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में? तो y इज इक्वल्स टू e टू दी पावर x लिखा हुआ है। इसी को एक्सपैंड करके दे दिया है ना। तो और हमें पता है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा? e टू दी पावर x होगा, और e टू दी पावर x को y लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y। ऐसे भी प्रूफ हो जाएगा। और तुम्हें ध्यान में रहना चाहिए कि ये जो एक्सपेंशन लिखा है ये e टू दी पावर x का एक्सपेंशन है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अरे ये कैसे छूट गया, यहाँ पे लिखा हुआ है ये dy/dx माइनस ही क्या लिखा है यार, ये माइनस वाई एक्स टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, माइनस वाई एक्स टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल होना चाहिए, यही लिखा है ना, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, फिर शुरू हो जाते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अब ये जो है ना हमारा e टू दी पावर x का एक्सपेंशन नहीं है, ये जो टर्म आ गया ना इसकी वजह से, e टू दी पावर x का एक्सपेंशन होता है तो प्लस इन्फिनिटी तक जाता है ये, तो ये e टू दी पावर x का एक्सपेंशन नहीं है। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे dy/dx, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, सेम लाइन पे करेंगे, 1/1 फैक्टोरियल तो 1 होगा, x का डेरिवेटिव 1, 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस ये हो गया 1/3 फैक्टोरियल बाहर किया, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस, अच्छा इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, इससे पहले वाला टर्म चलो मैं लिख देता हूँ, इससे पहले वाला टर्म होगा x टू दी पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल, ऐसे होगा, प्लस क्या होगा x टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, तो उसके बाद हमने इसको किया तो 1/n-1 फैक्टोरियल तो बाहर आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले n-1 इंटू एक्स पे पावर n-2, ऐसे हो जाएगा, प्लस 1/n फैक्टोरियल तो बाहर आ जाएगा, लास्ट वाले को करेंगे 1/n फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा n एक्स पे पावर n-1, ये हो जाएगा ना। तो हमें dy/dx क्या मिला, ये तो हो गया 1/2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2/2 फैक्टोरियल होगा, ये होगा 2/2 फैक्टोरियल, एक कम हो जाएगा ना, ये मैंने बताया ना n/n फैक्टोरियल, ये क्या होगा 1/n-1 फैक्टोरियल, एक कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2/2 फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल होगा, तो ये हो गया x/1 फैक्टोरियल प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर अगला क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलेंगे, ये क्या हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा एक्स पे पावर n-2 अपॉन, एक कम करेंगे ना तो क्या हो जाएगा n-3/3 फैक्टोरियल क्या हुआ 2 फैक्टोरियल हुआ ना, एक कम हुआ ना, तो n-2 फैक्टोरियल ऐसे हो जाएगा, प्लस n/n, ये क्या हो जाएगा 1/n-, ये क्या हो जाएगा एक्स पे पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल, ये मिल गया। अब यहीं पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया कि प्लस ऐड कर दिया x टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, इसको ऐड कर दिया और ऐड किया तो एक सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया, फिर y बन गया, ये देख लो ये y बन गया, तो dy/dx क्या हो गया, ये हो गया y माइनस एक्स टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, dy/dx माइनस वाई प्लस एक्स टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है, हो गया, प्रूफ हो गया। यही बोल रहा था ना प्रूफ करने के लिए, यही बोल रहा था, कर दिया प्रूफ हमने। अब बोला डिफरेंशिएट द फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन उठाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितने 6 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन उठाया, सॉल्यूशन फर्स्ट का, y क्या है, एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। कितने फंक्शंस का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। dy बाई डी एक्स क्या होगा, पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, कर दिया, इन दोनों फंक्शन को छोड़ दो, फिर प्लस, फिर पहले फंक्शन को छोड़ दो, बीच वाला जो फंक्शन है ना उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर लास्ट वाला फंक्शन छोड़ दो, फिर पहले 2 फंक्शन छोड़ दो और लास्ट वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 3x एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, प्लस ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई टू द पावर एक्स होगा, तो एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, प्लस एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो ये हो गया आंसर। अब चाहो तो कुछ कॉमन वॉमन ले लो, अपना साइन एक्स ई टू द पावर एक्स तीनों में दिख रहा है, ठीक है, तो इससे कॉमन लेते रहना ही, हो गया एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, वाई क्या है, एक्स साइन एक्स, अब मैं करूँगा लॉग एक्स, ठीक है ना। इसको मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट अब डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स और लॉग एक्स छोड़ दिया, फिर एक्स छोड़ दिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर लॉग एक्स छोड़ दिया, फिर एक्स साइन एक्स को रहने दिया हमने, एक्स साइन एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 1/x। फॉर्मूला याद होना चाहिए यार, ये तो काम नहीं चलेगा। तो ये हो गया साइन एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स। हो गया, ये सेकेंड भी हो गया, ई टू द पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स, कोसेंट रूल लगा दो, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, स्क्वायर किया, 1 प्लस साइन एक्स को छोड़ दिया, फिर ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स को छोड़ दिया, 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। हो गया, बी टू दी पावर एक्स कॉमन ले सकते हो, ये आंसर हो गया। अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर 4। फोर में क्या, एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वाई क्या हमारा एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, होल स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स को छोड़ दो, अब तो फॉर्मूला याद ही होगा, डेरिवेटिव ले लेते हैं, चलो
एक्स प्लस साइन एक्स का माइनस, फिर एक्स प्लस साइन एक्स छोड़ दिया, किसका डेरिवेटिव लेंगे अब, एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिल गया, एक्स प्लस कॉस एक्स तो छोड़ दिया है, एक्स का डेरिवेटिव 1 और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, माइनस एक्स प्लस साइन एक्स रहने दिया, एक्स का डेरिवेटिव 1 और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते रहना, कॉमन ले लेना, अपना मल्टीप्लाई करते रहना। ठीक है, उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, ये फिफ्थ वाई क्या हमारा दे रखा है, ई टू दी पावर एक्स लॉग रूट एक्स टेन एक्स। तो फिर वही प्रोडक्ट रूल, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स, लॉग रूट एक्स को छोड़ दिया और टेन एक्स को छोड़ दिया, प्लस ई टू दी पावर एक्स। अब ध्यान देना होगा, लॉग रूट एक्स को हमें करना है। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लग जाएगा तुम्हें चेन रूल इंटू टेन एक्स, ऐसे लिख दिया। फिर पहले दो फंक्शन को छोड़ दिया, ई टू दी पावर एक्स लॉग ऑफ रूट एक्स, और तीसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। ठीक है ना, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स रूट एक्स टेन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। बच्चों अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, इसके डेरिवेटिव को, किसके लॉग एक्स किसके रिस्पेक्ट में होता है, ऐसे लिखते हैं ना डी डी एक्स लॉग एक्स। तो यहाँ एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते तब 1/x आता है ना, तब आता है ना 1/x। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, किसको, लॉग ऑफ रूट एक्स को, फिर रूट एक्स को, इसको यहाँ लिखेंगे, रूट एक्स को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर लिखेंगे टेन एक्स। ठीक है, अब ये हो गया ई टू दी पावर एक्स, इस टर्म में आ गए, ये हो गया लॉग ऑफ रूट एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, ई टू दी पावर एक्स लॉग ऑफ रूट एक्स इंटू टेन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, लॉग एक्स है ना, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√x हो जाएगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव याद करने के लिए बोला 2√x, और ये हो गया 10x। ठीक है, प्लस ई टू दी पावर एक्स लॉग रूट एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। ये रूट एक्स मिलके क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 इंटू रूट एक्स मिलके ये आंसर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते रहना। ठीक है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन बच रहा है, एक लास्ट क्वेश्चन। वाई इसके इक्वल है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, फिर वही चीज़ कोशिएंट रूल लगेगा। तो क्या होगा, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी को छोड़ दिया, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया, तो क्या हो जाएगा, ये ए एक्स प्लस बी
माइनस जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको छोड़ दिया, और जिसको छोड़ा था उसको डिफरेंशिएट कर दिया। किसको छोड़ा था? सी एक्स प्लस डी को। तो ये क्या हो जाएगा? ए तो बाहर आ गया, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार इसको करेंगे। ए बाहर आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस बी का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस ए, ये एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस बी का डेरिवेटिव 0। अच्छा, ये डेरिवेटिव कहाँ लेने लगा यार? इसका तो छोड़ा है ना इसको, तो ये तो एक्स प्लस बी, इसमें सी एक्स का डेरिवेटिव, सी का बाहर निकाला, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस डी का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया? ये हो गया सी एक्स प्लस डी, और यहाँ ए बचा तो ए यहाँ लिख दिया, माइनस यहाँ सी बचा तो यहाँ सी लिख दिया, ए एक्स प्लस बी अपॉन ये सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है ना लिमिट्स के और डेरिवेटिव के, उसको सॉल्व करेंगे। ओके।